तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपने पीछे देखा कि एक गांव का बच्चा कैसे पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो कैसे क्या क्या तरीके आजमा के पढ़ाई करता है, तो वही तरीके हम आपको इस वीडियो में बताने चल रहे हैं। अगर वे टिप्स तरीके आप अगर अपने पढ़ाई में इस्तेमाल करते हैं तो आपका भी पढ़ाने में अच्छे से मन लगने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दोस्तों देखते हैं पहली टिप क्या है, पहला तरीका क्या है कि समय का प्रबंधन। इसका मतलब ये है कि पहले पढ़ने से पहले समय सारणी बनाएं, इससे पता चलेगा कि आपको कब क्या पढ़ना है। इस बात का मतलब है दोस्तों कि जब भी आप पढ़ने बैठिए तो सबसे पहले आप एक समय सारणी बना लीजिए, डायरी रख लीजिए अपने पास, उसमें लिख लीजिए कि मुझे किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है। आप मान लीजिए कई सब्जेक्ट हैं, आप आधे आधे घंटे करके एक एक सब्जेक्ट को दीजिए या आप 1 घंटे करके दीजिए। मतलब ये है कि जब भी आप पढ़ने बैठिए, आपका मन अगर लगना है, पढ़ाई में लगाना चाहते हैं, तो आप एकदम से क्या करिए कि उस समय सारणी को बना के अपने जिस भी मेज पे बैठते हैं, जहाँ भी पढ़ने बैठते हैं वहाँ पे उसको रख लीजिए। तो पहला तरीका आपको यह करना है पढ़ने से पहले कि आपको एक समय सारणी बनानी है। जब भी आप समय सारणी बना लेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मुझे इस सब्जेक्ट को इतना समय देना है। तो पहला समझ में आया। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम दूसरा तरीका समझते हैं कि पढ़ाई करते समय क्या हमें फॉलो करना है। तो यहाँ पे है दूसरा है कि लक्ष्य तय करें। मतलब ये है दोस्तों कि छोटे छोटे लक्ष्य तय करें और उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। इस बात का मतलब है कि जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो पहले लक्ष्य तय कर लें। जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के टॉपिक को तय कर लें कि मुझे इस टॉपिक में इतनी हेडिंग को पढ़ना है। जब भी आप तय कर लेते हैं कि मुझे इस टॉपिक का, जैसे आप मैथ लेकर पढ़ते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपको पढ़ना है रियल नंबर या आप पढ़ते हैं इंटीजर्स के बारे में, आपका कोई अलजेब्रा टॉपिक है, तो अलजेब्रा जब मान लेते हैं चैप्टर का नाम है, ठीक है, आप उसको उठाते हैं पढ़ने के लिए, तो उसके अंदर छोटे छोटे कुछ ना कुछ टॉपिक हैं, तो उन टॉपिक को लिख लीजिए कि मुझे इतने टॉपिक आज की डेट में ख़त्म करना है। तो जब आप उस टॉपिक को ख़त्म कर लेते हैं तो इस बात का मतलब है कि आपने आज का जो लक्ष्य तय किया था वह पूरा कर चुके हैं। तो जब आप ऐसे धीरे धीरे छोटे छोटे लक्ष्य पूरा कर लेते हैं तो ऐसे क्या होता है कि आप एक दिन बड़े बड़े लक्ष्य को भी आसानी से हासिल कर लेते हैं। समझ में आया दोस्तों? तो दोस्तों अब हम यहाँ पे तीसरा पॉइंट समझते हैं, क्या है कि अच्छा वातावरण। इसका मतलब क्या है कि एक शांत जगह पर पढ़ाई करें जहाँ ध्यान ना भटके। तो यहाँ पे हम समझते हैं, देखिए मानते हैं हम लोग गांव के बच्चे हैं, तो आपको क्या करना है, आपके पास पैसे नहीं है तो हर लोग जिसके पास पैसे होते हैं वह कहीं पर लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं या कहीं बाहर शहर चले जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो हम देखिए जो भी गाँव के बच्चे होते हैं उनके पास पैसे नहीं होते हैं तो वे कैसे एक शांत जगह पर पढ़ाई कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप सबके पास घर है, ठीक है, तो वहाँ पे ढूंढें कि हमारे घर में कौन सा ऐसा रूम है या कहाँ पे मैं पढ़ूँ जहाँ पे थोड़ा शांत जगह मिले, आवाज़ ना आए चारों तरफ से। मतलब कि जहाँ पे आप पढ़ाई करने बैठे वहाँ का इन्वायरमेंट जो है, वहाँ का जो वातावरण है वह थोड़ा शांत रहे। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि जब भी आप शांत जगह पे पढ़ते हैं तो आपका जो माइंड है, आपका जो दिमाग है, उसी स्टडी के ऊपर जिस चीज़ को आप पढ़ रहे होते हैं फोकस होकर ध्यान से उस पर कनेक्ट होता है, इसलिए आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आती है। तो जब भी पढ़ाई करने बैठें तो एक अच्छा वातावरण चुनें। ठीक है दोस्तों यहाँ पे चौथा पॉइंट हम समझते हैं, क्या है कि ब्रेक लें। इस बात का मतलब देखिए, लंबे समय तक पढ़ाई ना करें, बीच बीच में ब्रेक लें। तो देखिए हम समझते हैं जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो देखिए, तो आप लंबे समय तक पढ़ाई ना करिए, बीच बीच में क्या है कि आपको ब्रेक लेना है। जैसे आप ब्रेक ले लें, मतलब थोड़ी देर उठ के पानी पी लें, ठीक है, थोड़ी देर उठ के कहीं पे टहल लें। आपने जो भी बीच में पढ़ा है उसको आप ध्यान केंद्रित करते हुए मन में सोचते रहिए। इससे क्या होगा कि जो भी आपने पढ़ा है जब माइंड में रिकॉल करेंगे तो उससे चीज़ें आपको हमेशा लंबे समय तक याद रहेंगी। तो मतलब यही है दोस्तों कि जब भी आपको नहीं बैठना है तो ध्यान देना है कि आप लंबे समय तक ना पढ़ें। मतलब यह है दोस्तों कि बीच में आपको ब्रेक लेने की आवश्यकता है।
तो यहाँ पे पहला हमने समझ लिया, 4 टाइप हमने समझ लिए, मतलब कि क्या है 4 तरीके पढ़ने के। अब यहाँ पे हम समझते हैं 5वां तरीका क्या है। तो देखिए 5वां तरीका है नोट्स बनाएं। मतलब यह पढ़ाई करते समय महत्वपूर्ण बिंदुओं का नोट्स बनाएं। इस बात का मतलब यह है दोस्तों कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो सबसे पहले आप अपने पास एक छोटी सी कॉपी रखिए, ठीक है। तो जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो भी आपको टॉपिक लगता है मुझे यह बिंदु के लिए महत्वपूर्ण है बहुत, तो उस बिंदु को उस कॉपी में नोट कर लीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों कि जब भी आप रिवीजन करें तो आपको क्या करना है कि उस बुक को फिर बार बार ना पढ़ना पड़े। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं का, उसी नोट्स को जल्दी से पलट के रिवाइज कर लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा कि आपके माइंड में जो भी आपने पढ़ा था जल्दी से रिकॉल हो जाएगा और चीज़ें जल्दी से याद हो जाएंगी। तो यह बात को जरूर ध्यान रखना, मेन पॉइंट है कि पढ़ाई करते समय जो भी आपको महत्वपूर्ण बिंदु दिखते हैं उसके जरूर नोट्स बनाइए। समझ में आया? तो दोस्तों अब यहाँ पे हमारे पास 6वां टाइप है क्या, समझ कर पढ़ें। इस बात का मतलब क्या है, देखिए आप पढ़ाई करते समय चीज़ों को रटे ना। मतलब ये है दोस्तों कि जब भी आप पढ़ने बैठते हैं कि ना ऐसा ना करें कि आप आए किताब को खोले, पेज को पलटे गए मतलब कि मुझे पढ़ लिया, याद हो गया। ऐसा नहीं करना है। जब भी आप किसी भी बुक को पढ़ने बैठते हैं, ठीक है, कोई भी कंसेप्ट पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, तो क्या करना है आपको पूरा ध्यान से आपको उस टॉपिक पे अपने दिमाग को फोकस करके रखना है। इससे क्या होगा दोस्तों, क्योंकि आपका जो माइंड है एक जगह पे फोकस होगा तो उसी चीज़ को अच्छे से समझ पाएगा और रटने से काम नहीं होता है। क्योंकि जब भी आप चीज़ों को रट लेते हैं तो वह थोड़े समय के लिए माइंड में रहती हैं, बाद में निकल जाती हैं, तो फिर आप एग्ज़ाम में आप सभी का नंबर नहीं आता है। इससे हम डिमोटिवेट भी होते हैं। तो सिंपल सा यही है फंडा आपको यूज करना है दोस्तों कि जब भी आप पढ़ने बैठें तो थोड़ा समझ कर चीज़ों को पढ़ें। इससे क्या होगा कि आपको जो चीज़ें आपने पढ़ी है वह हमेशा के लिए कई दिनों तक आपको याद रहती हैं। फिर जब आप रिवीजन कर लेते हैं तो वह हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। दोस्तों अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास 7वां पॉइंट क्या है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस बात का मतलब है कि अच्छा खान पान करें और पर्याप्त नींद लें। इससे क्या होता है दोस्तों कि जब भी आप लगातार पढ़ाई करते हैं तो आपकी बॉडी को क्या होता है कि आपकी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए ना। तो ऐसा क्या करते हैं कि आप अपने लिए जो भी चीज़ें होती हैं जैसे ड्राई फ्रूट्स होती हैं उन सभी चीज़ों को अपने साथ में रखना चाहिए। जैसे आप चने भिगोकर सुबह चबा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप पूरा दिन एनर्जी में रहते हैं। तो जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो आपको आलस नहीं आता है। जब आलस नहीं आएगा तो आपका पढ़ाई करने में मन भी लगेगा ना। तो आपको क्या करना है कि अच्छे खान पान पर ध्यान देना। आपको जो भी ये मार्केट में होती हैं कहते हैं ना बर्गर आते हैं, चाउमीन, छोले, इन सबको आपको नहीं खाना है, इनको अवॉइड करना है। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका जो माइंड हमेशा क्या होगा कि आपके माइंड को तो इससे क्या होता है दोस्तों कि आप अपने स्टडी में फोकस नहीं हो पाते हैं। अगर आप निगेटिव चीज़ें खाते हैं, मतलब ये जो बाहर की चीज़ें हैं इनको आपको अवॉइड करना है, ठीक है। अच्छे से आपको जो चने होते हैं जैसे बादाम भी, आप इस सभी को भिगो कर आप सुबह में ले सकते हैं। समझ में आया दोस्तों अब यहाँ पे हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, 8 नंबर, खुद को पुरस्कार दें। इस बात का मतलब क्या है कि जब आप पढ़कर उठते हैं, जो आपने लक्ष्य बनाए थे, मतलब जब आप शुरू से पढ़ने बैठते हैं पहले पॉइंट से, जब हमने पहले पॉइंट को बताया है, तो अपने लक्ष्य बनाए थे, जो आपने लक्ष्य बनाए थे वो पूरा हो जाए तो क्या करना है, खुद को पुरस्कार देना है। मतलब ये है दोस्तों कि जब आप पढ़ाई करने बैठे हैं तो आपने पहले लक्ष्य तय किया कि मुझे इस टॉपिक में इतना चीज़ें पढ़ना है। तो जब आपके लक्ष्य पूरे हो जाते हैं, दिन भर में आपने जितने घंटे पढ़ाई की, 2, 3 घंटे, 4 घंटे, ठीक है, तो जब आपके लक्ष्य पूरे हो जाते हैं तो आपको खुद को पुरस्कार देना होता है। पुरस्कार का मतलब ये है दोस्तों कि आप थोड़ी बाहर चले जाइए, घूम आइए, ठीक है। क्योंकि आप एक बाहर जाते हैं तो इन्वायरमेंट, थोड़ा बाहर की हवाएं की इन्वायरमेंट अगर अच्छा मिलता है तो आपका माइंड भी फ्रेश हो जाता है। तो मतलब आपको ये करना है कि जितने लक्ष्य पूरे थे उसको आपको उस डायरी में टिक कर देना कि हाँ हमने आज इतने चीज़ें पढ़ी हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।